अस्सलामुअलैकुम बेटे। आज का हमारा टॉपिक है ग्रेविटेशनल फील्ड। लास्ट लेक्चर में हमने ग्रेविटेशनल जो है एक टॉपिक मैंने आपको रीड करवाया था, जो गुजर चुका है उसमें मैंने आपको ग्रेविटेशनल फोर्स रीड करवाया था। आई थिंक सो पिछले जो है 2-3 लेक्चर से पहले वाला लेक्चर जो था वो मैंने आपको ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में पढ़ाया। ओके, अब जो हमारा लास्ट लेक्चर था वो थोड़ा सा बताऊंगी, उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि ग्रेविटेशनल फील्ड होता क्या है। लास्ट लेक्चर में हमने जो है वो मैस को पढ़ा के और उसके साथ साथ हमने वेट को पढ़ा कि एक बॉडी के पास बॉडी पोजेस जो है वो मैस ऑक्यूपाई करती है, उसके पास जितनी क्वांटिटी ऑफ मैटर होता है तो उस चीज को हम कंपेयर करके मेजर करती है, उस चीज को हम क्या कहते थे, मैस। वेट हमने पढ़ा कि वेट जो है कोई अर्थ जो है किसी बॉडी को अपने तरफ अट्रैक्ट करती है, उस चीज को हम क्या कहते थे, वेट कहते थे। फिर हमने ये भी पढ़ा कि मैस जो होता है वो चेंज नहीं होता, वेट जो होता है वो प्लेस टू प्लेस चेंज हो जाता है। ये सारी चीजें हमने जो थी वो पूरा हमने इसको अच्छे से रीड किया कि कैसे होता है। और अब जो आज का हमारा टॉपिक है वो क्या है, ग्रेविटेशनल फील्ड। अब ग्रेविटेशनल का वर्ड तो आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, ग्रेविटी भी आपने पढ़ा है जो मैंने आपको समझाया था। अब ग्रेविटेशनल तो वर्ड सेम है, बट इसके साथ एक चीज हमारे पास चेंज है, वो क्या है, फील्ड। फील्ड अब क्या होता है मेरा बेटा, फील्ड होता है जगह। फॉर एग्जाम्पल एक हमारे पास ये मैस पड़ा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे मैस के इर्द गिर्द इस चीज को हम क्या कहते हैं, ये जो एक हमारे पास लेयर बनती है लेकिन ये हमें नजर नहीं आती, ये इसको हम क्या कहते हैं कि ये हमारे पास क्या है, दिस इज कॉल्ड, इसको हम क्या कहेंगे, दिस इज कॉल्ड फील्ड। अब ये फील्ड है कौन सी फील्ड, जिसकी वजह से कोई बॉडी है अगर वो ऊपर से नीचे गिर रही है उसके इर्द गिर्द एक फील्ड प्रेजेंट होती है। एक तो हमने ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ा जिसकी वजह से कोई बॉडी जमीन की तरफ अट्रैक्ट होती है। ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होती है कि ऐसी एक फील्ड बनती है, इस फील्ड की वजह से कोई दूसरा मैस या अर्थ उसे अपनी तरफ जो है वो अट्रैक्ट करती है, या कोई दूसरी बॉडी आपस में इनकी अट्रैक्शन होती है। लाइक एक दूसरा मैस है उसके इर्द गिर्द भी क्या है, फील्ड है, ये दोनों आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल इसमें पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, इसका नेगेटिव, तो ये वाली अट्रैक्शन को या जमीन की तरफ इसकी अट्रैक्शन को, किसी मैस की जमीन की तरफ अट्रैक्शन, एक बॉडी है ना, एक बोर्ड मार्कर है, जब इसे मैं लूजली छोड़ दूंगी तो ये दोबारा से जमीन की तरफ अट्रैक्ट करेगा। इसका जमीन की तरफ अट्रैक्ट करना इट मीन्स कि इन दोनों में अट्रैक्शन है। इसके इर्द गिर्द एक फील्ड प्रेजेंट थी और वो जो फील्ड थी जिसकी वजह से ये जमीन की तरफ गया, उस फील्ड को हम क्या कहेंगे कि हमारे पास क्या है, ग्रेविटेशनल फील्ड। ओके, अब मैं बताती हूँ कि इसकी जो है वो बेसिकली स्टेटमेंट हमारे पास क्या है, या इसकी स्टेटमेंट या डिफाइन इसको ले ले तो द ग्रेविटेशनल फील्ड स्पेस, एक ऐसी स्पेस होती है अराउंड अ मैस। मैंने पहले बताया कि एक ये फॉर एग्जांपल हमारे पास मैस है, इस मैस के इर्द गिर्द ये वाली स्पेस जो हमने अभी बनाई है, अराउंड अ मैस इन विच एन अदर मैस एक्सपीरियंस अ फोर्स, जिसपे दूसरा मैस आकर फोर्स लगाता है, उसको अट्रैक्ट करते हैं अपनी तरफ, उस चीज को हम क्या कहेंगे, ड्यू टू ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फील्ड। मैस के इर्द गिर्द एक जगह का प्रोड्यूस होना, एक जगह का बनना, वो हमें इतनी अपेयरनेस नहीं होती, उसकी अपेयरनेस होती नहीं है, बट उसकी वजह से दूसरी चीजें आपस में क्या होती है, उनकी अट्रैक्शन होती है, उस चीज को हम क्या कहते हैं, ग्रेविटेशनल फील्ड। ओके, फील्ड स्टैंड फॉर प्लेस भी हो सकती है, या उसके इर्द गिर्द जो एक क्या है, सेकंड नेम हम इसको क्या कह सकते हैं, लेयर भी कह सकते हैं, कि एक उसके इर्द गिर्द लेयर प्रोड्यूस होती है बट वो अनसीन होती है। ओके, अब ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट मैस, किसी भी मैस पर कोई बॉडी है, कोई भी बॉडी है, वो मैस तो ऑक्यूपाई करती है ना, चाहे वो बॉल पॉइंट है, चाहे वो बॉल है, चाहे वो सेल फोन है, कोई भी चीज है, जब वो नीचे की तरफ गिरेगी उसके पास कुछ ना कुछ मैस था, मैस की वजह से अर्थ ने उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट किया, उस चीज को, वो जो उसके इर्द गिर्द फील्ड है जिसकी वजह से वो नीचे जा रही है, उसको हम क्या कहते हैं, ग्रेविटेशनल फील्ड। ओके, अब जो वेट है W इज इक्वल है mg के, एक बॉडी है, एक मैस है, उसके पास वो जमीन की तरफ जाएगी ड्यू टू इट्स वेट, तो फोर्स नोन एज इट्स वेट, ये इसको जिसकी वजह से वो जमीन की तरफ अट्रैक्ट हो रही है इसको हम वेट कहेंगे, ये m उसका मैस होगा और g हमारे पास क्या होगी, ग्रेविटी। और ये देखिए मैस का यूनिट हमारे पास क्या होता है, किलोग्राम, और वेट का यूनिट, क्योंकि वेट एक फोर्स है तो फोर्स का यूनिट हमारे पास क्या होता है, न्यूटन, तो हम क्या लिखेंगे, 10 न्यूटन पर केजी। ओके,
अब जो ग्रेविटी होता है मेरा बेटा जी, वो वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। अर्थ पे ग्रेविटी जो होती है वो कम होती है, जमीन पर ग्रेविटी जमीन पर ग्रेविटी जो होती है वो ज्यादा होती है, बट आसमान में या ऊपर की तरफ जैसे जैसे एक बॉडी जाती है तो उधर ग्रेविटी इतनी नहीं होती। इन केस अगर जमीन पर ग्रेविटी नहीं होती तो हम जमीन पर चल नहीं सकते। ड्यू टू ग्रेविटी वी वॉक ऑन अर्थ, हम जमीन पर चलते हैं। ओके, ये अच्छा मैंने अभी बताया कि ये प्लेस टू प्लेस ग्रेविटी जो होती है वो चेंज होती रहती है। स्काई में इतनी ग्रेविटी ग्रेविटी होती नहीं है, या होती है तो माइन्यूट सी होती है, बट जो अर्थ है, अर्थ पे ग्रेविटी बहुत ज़्यादा होती है। इसलिए कोई भी चीज़ अगर आसमान में हम फ्रीली उसे छोड़ दिया जाए तो उसको फ्री फॉल करवाएं, तो उसकी जो फ्री फॉलिंग होती है वो किसकी तरफ होगी, अर्थ की तरफ होगी। ओके, अब इसको किसी भी बॉडी के वेट को मेजर करने के लिए हम एक चीज को यूज करते हैं, और वेट को मेजर करने के लिए मोस्टली हम इसी को यूज करते हैं। ऐसे यूं उसके साथ एक साइड पे थोड़ी सी हुक टाइप लगा होता है, उसको हम क्या कहते हैं, स्प्रिंग बैलेंस। स्प्रिंग बैलेंस आम रूटीन में हम अपनी डेली लाइफ में लोगों को देखते हैं जो चीजों को खरीद रहे होते हैं या नाप रहे होते हैं, इज यूज टू मेजर एनी काइंड ऑफ वेट। किसी भी काइंड के वेट को हम इससे मेजर कर सकते हैं। अब यूनिट ऑफ वेट हमारे पास क्या होता है, न्यूटन, क्योंकि वेट भी हमारे पास एक फोर्स है जिसकी वजह से जमीन उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, तो वेट इज इक्वल होगा हमारे पास किसके, न्यूटन के। और वेट का जो सेकंड नेम है उसको हम क्या कहते हैं, फोर्स, जिसकी वजह से कोई बॉडी जमीन की तरफ क्या हो रही है, अट्रैक्ट हो रही है। ओके बेटे, उम्मीद करती हूँ कि आज का लेक्चर अच्छे से क्लियर हो गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जज़ाकिल्लाह, अल्लाह हाफिज़, फी ईमान।